गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं राजवीर सर आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, मैंने जो हमारा पिछला वीडियो था तब मैंने कहा था कि बच्चों आप ये होमवर्क तुम्हारे लिए है। जो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। पायलट, लिस्प, LISP, यूनिक्स और एसएन बॉल। मैंने कहा था कि इसका जो है आप आंसर जो है लिख करके हमें कमेंट में भेजेंगे, इसकी फुल फॉर्म। फिलहाल आपने नहीं भेजा, चलिए कोई बात नहीं है, इतना कौन लिखता। एक तो ये बात थी, चलो कोई बात नहीं बेटा, अगर एक चीज होती तो आप भेज भी देते। चलिए खैर बेटा, तो हम लोग अब देख ले रहे हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो भी देख लें। जो हमारा पायलट है, इसकी जो हमारी फुल फॉर्म है वो होती है बेटा, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। जो हमारा पिलोट है, पायलट, ये होती है हमारी इसकी जो फुल फॉर्म है वो प्रोग्राम्ड इंक्वायरी क्या होगी बेटा? प्रोग्राम्ड प्रोग्राम्ड इंक्वायरी ठीक है बेटा, प्रोग्राम्ड इंक्वायरी। उसके बाद हमारा लर्निंग सीख जाओगे ना आप। लर्निंग एन बना है लास्ट में, ठीक है बेटा, लर्निंग। और टी से क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा आपका टीचिंग। ठीक भैया, ओवरऑल क्या हो गई? प्रोग्राम्ड इंक्वायरी, लर्निंग और टीचिंग। ठीक है बेटा, ये हमारी पायलट की हो गई। उसके बाद हमारा क्या है बेटा? लिस्ट। ये है लिस्ट प्रोग्राम प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होगी बेटा इसकी? लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट की जो है वो हो जाएगी हमारी लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है बेटा, प्रोसेसिंग तो लिस्ट की हो गई। ठीक है बेटा, अगला क्या है हमारा? अगला आप बताओ जल्दी से, क्या है भैया? यूनिक्स है। यूनिक्स, यूनिक्स बेटा, यूनिक्स को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसकी जो हमारी फुल फॉर्म मिलेगी वो बनेगी यूनिप्लेक्स्ड, यूनिप्लेक्स यूनिप्लेक्स्ड। ठीक है बेटा, ये पी है भैया, अरे कट रहा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। यूनिप्लेक्स्ड, यूनिप्लेक्स्ड। ठीक है बेटा, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन। आगे क्या है बेटा? इंफॉर्मेशन एन बना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगी बेटा? कंप्यूटिंग सिस्टम, कंप्यूटिंग सिस्टम। ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। ठीक बेटा, किसकी हो गई? यूनिक्स की। ठीक है, उसके बाद हमारा एसएनओबॉल। तो एसएनओबॉल की फुल फॉर्म है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वही रस्सी वाला। ठीक है बेटा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। उसके बाद ओरिएंटेड, ओरिएंटेड। और उसके बाद ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक है बेटा, तो ये अपना पेन कापी लेके बैठा करें और सब लिख लें। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग अपना आगे का काम भैया करते हैं। ये तो हमारा रहा था होमवर्क। अब हम अपने इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे बेटा? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रकार। ठीक बेटा, कंप्यूटर के प्रकार, ये हमें पढ़ना है अपने इस वीडियो में। समझ गए बेटा? तो बिल्कुल तैयार हो? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीपीयू की।
सीपीयू की फुल फॉर्म बताइएगा जल्दी से मुझको। हाँ, सब लोग जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है बेटा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग, यस है बेटा, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट। तो भैया मेरे ये जो कंप्यूटर का बहुत ही मेन पार्ट होता है, इसलिए हमको सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट बोल रहा है। सेंटर मतलब बिल्कुल सेंटर वाला, केंद्र वाला, ठीक है बेटा। लिखा भी हुआ है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है बेटा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा सीपीयू, ठीक है बेटा। फिलहाल बड़ा पुराना क्वेश्चन हो चुका है तो मुश्किल है पूछेगा, लेकिन आप ध्यान फिर भी आप याद रखेंगे, ठीक है बेटा। अगली चीज रैम। रैम को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। पता है ना सबको, बताने की जरूरत है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है बेटा, एक्सेस मेमोरी। तो ये हमारी रैम की फुल फॉर्म होती है बेटा। रैम है क्या? रैम की गणना मेगाबाइट में होती है। तो बेटा जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये क्या करती है? हमारे डाटा को एक्सेस कराने में काम करती है। मतलब ये होता है कि जैसे किसी कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर ने नॉलेज ली, या हमारे कंप्यूटर को हमने कुछ इनपुट दिया, ठीक है बेटा, तो प्रोसेसिंग होने के लिए हमको कुछ जगह की, कुछ मेमोरी की जरूरत पड़े, ठीक है बेटा। अगर वो मेमोरी हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा बेटा? हैंग करेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि भैया मेरे ऐसा मोबाइल लो जिसकी रैम खूब ज्यादा सी हो, ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेसिंग करने के लिए उसे बहुत सारी मेमोरी मिल जाएगी, तो वो बड़े अच्छे से क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा, है ना बेटा। तो इसलिए हम लोग रैम ज्यादा देखते हैं। तो ये हमारी रैम की कहानी थी बेटा। दूसरी हमारी मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या? रोम। देख लिया ना आपने? रोम, जिसको बेटा हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। नहीं दिख रहा है अच्छे से? चलो भैया, रीड ओनली मेमोरी मतलब बेटा जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, ठीक है बेटा। तो बेटा ऐसी हमारी जानकारी, सूचनाएं जो हमारे कंप्यूटर में लिखी रहती हैं, जिनको हम सिर्फ पढ़ पाते हैं, वो हमारी सारी जो सूचनाएं हैं, डेटा है, जगह तो कवर करेगा भैया, मेमोरी तो चाहिए उसको। तो वो मेमोरी हमारी क्या रहेगी? रीड ओनली मेमोरी। ये हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठी रहती हैं। सभी सूचनाएं कैसी रहती है बेटा? स्थायी रूप से इकट्ठी रहती हैं, और जो कंप्यूटर का प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है, ठीक है। हाँ बेटा, तो हमने जाना कि रोम क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या होता है? ये जो हमारा बोर्ड है, कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है। यहाँ पर मतलब एक सर्किट ही होता है। मेन पार्ट तो वैसे सीपीयू हमारा है, और ये कंप्यूटर का जो सर्किट होता है उसका बहुत ज्यादा मेन पार्ट होता है। तो जितना हमारा सर्किट में कंपोनेंट लगा रहता है, उस सारे का कनेक्शन इसी बोर्ड से रहता है, ठीक है बेटा। तो मदरबोर्ड बहुत ही जरूरी है हमारे कंप्यूटर के सर्किट के लिए, ठीक है बेटा। तो देखिए इसमें लिखा है, आप पढ़िएगा। यह सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं, ठीक है बेटा। सीपीयू, रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड में संयोजित रहती हैं। यानी कि जो सीपीयू वगैरह है, रैम है, जो भी यूनिट हमारी है, वो सब इसी में संयोजित रहती है, मतलब जुड़ी रहती है, ठीक है बेटा, कनेक्ट रहती हैं। अच्छा, अगला हमारा बेटा जो पार्ट ऑफ कंप्यूटर है वो है हार्ड डिस्क। अगला जो हमारा पार्ट है कंप्यूटर का वो क्या है? हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या है? कहीं कि एक हमारी मेमोरी है जो कंप्यूटर में लगी रहती है, और ज्यादा क्वांटिटी में डेटा को कलेक्ट करती है, स्टोर करती है बेटा, ठीक है बेटा।
चलिए, तो लिखा है इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य होता है, यानी कि जो भी हमारे प्रोग्राम चलते हैं, इतने भी हम देखते हैं कि भैया चाहे हमारा क्रोम हो, चाहे हमारा टाइपिंग मास्टर हो, जैसे हम प्रोग्राम रखते हैं, ठीक है बेटा, तो वो सब के सब हमारे हार्ड डिस्क में रहते हैं, ठीक है बेटा। और भी हमारा डाटा जो भी हम सॉन्ग वगैरह रखते हैं तो वो सब हार्ड डिस्क में ही रहता है। मेनली जो हमारी मेमोरी होती है वो हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट जो है वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में ये क्या है। हाँ बेटा, जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है ये क्या करती है, ये सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयुक्त होता है, ठीक है बेटा। तो फ्लॉपी डिस्क इज यूज्ड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ठीक है बेटा। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमारे डाटा को ले जाने के लिए इस डिस्क का यूज किया जाता है, ठीक है। समझ गए बेटा ना कि हमें कोई भी डाटा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाना, लाइक पेन ड्राइव, ठीक है बेटा। वैसे ही हमारी फ्लॉपी होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है जिसकी क्षमता कुछ ज्यादा होती है पेन ड्राइव से, ठीक है बेटा। चलिए, समझ गए होंगे। अब देखते हैं बेटा हम लोग सीडी रोम। सीडी रोम सीडी रोम क्या है बेटा? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो बेटा ये भी हमारी एक तरीके की रीड ओनली मेमोरी है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, सीडी रोम यानी कंपैक्ट डिस्क छोटे से आकार में होते हुए बहुत बड़ी मात्रा में डाटा एवं चित्रों को ध्वनियों के साथ संग्रहित करने में सक्षम होता है। तो बेटा ये बहुत छोटे से आकार में हो एक डिस्क ही होता है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको सीडी रोम फ्लॉपी डिस्क, पहले आप ढूंढ के लाना, ठीक है। देखना क्या होती है, कैसी होती है आकार में, ठीक है। ये आप करोगे, नहीं तो मैं दिखाता हूँ भैया आपको। सीडी रोम यानी कंपैक्ट डिस्क छोटे से आकार में होते हुए भी डिस्क नहीं होती है, बिल्कुल छोटे से होते हैं, गोल गोल देखे होंगे आपने, ठीक है बेटा। सर्किल के आकार में होते हैं, ठीक है, सर्किल के आपके शेप में होते हैं बेटा। लेकिन ये काफी क्वांटिटी में जो है डाटा है, ये हमारे चित्र, फोटो जो है, फिगर्स हैं, पिक्चर्स हैं, उनको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है बेटा। संग्रहित करने में सक्षम मतलब कैपेबल होते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, तो भैया हम यहाँ तक हमने सीडी रोम की बात कर ली बेटा। आगे जो हमारे पार्ट अभी और 4-5 पार्ट हैं टोटल, यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा। अभी लगभग हमने 5 पार्ट पढ़ लिए होंगे। सीपीयू, रैम 2 और रोम 3 और मदरबोर्ड 4, हार्ड डिस्क 5 हो गया, फ्लॉपी डिस्क कितना हो गया 6, सीडी रोम 7 और 3-4 हमारे रहे हैं, जिसमें हमारा है कीबोर्ड है, जानते हैं बेटा, ठीक है, माउस है, मॉनिटर है, साउंड कार्ड है, प्रिंटर है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कंप्यूटर वायरस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाता है। तो इतना हम लोग रखते हैं आज के वीडियो में, और फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बेटा अगर जरा भी वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो क्या करो, इनको लाइक कर दो भैया, और जितने भी दोस्त हो उन सबको शेयर कर दो, ठीक है। क्योंकि बेटा एक हमारी कंपनी बना के रहने में हमको बहुत मजा आता है, ठीक है। तो सब दोस्तों को शेयर कर दो यार, मजा आएगा, सब लोग तैयारी करोगे यार, अकेले नहीं कोई काम करने में मजा आता है, ठीक है। देखो अगर लड़ाई करनी है या कुछ करना है बेटा, तुम यार लड़ाई छोड़ो यार, गलत बात। जैसे मूवी वगैरह कुछ भी देखते हैं बेटा, तो सब लोगों को मजा आता नहीं आता है, ठीक है, काम करने का जोश भी होता है। तो ऐसे ही ना सब लोगों को शेयर करो, ठीक है, मजा आ जाएगा। तो बेटा अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल बिल्कुल रखिएगा और खुश रहिएगा। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय।